আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। देश के शहर लंबे समय से इन तीनों के बीच तनाव के कारण एक मुश्किल समाज का सामना कर रही है। कुत्तों का काटना, पब्लिक सेफ्टी और एनिमल वेलफेयर, सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश ने इस बहस को एक नया मोड़ भी दे दिया है। इसी कड़ी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर के करीब 1200 कुत्तों को शेल्टर हाउस भेजने का फैसला किया है। राज्य प्रशासन आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लागू करने के लिए उत्सुक है। इसी सिलसिले में गुरुवार को अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉन्फ्रेंस हॉल में मेयर दीपक मजूमदार की अध्यक्षता में एक अहम मीटिंग की गई। मीटिंग में शहर के करीब 1200 आवारा कुत्तों को अलग अलग चरणों में शेल्टर हाउस भेजने का पॉलिसी फैसला किया गया है। আগরতলা পৌরনিগমের উদ্যোগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সভা আহ্বান করেছে যে আমাদের সেন্সিটাইজেশন অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম স্ট্রে ডগ এই বিষয়ে মানে আমাদের পথকুকুর যেগুলি আছে বিশেষ করে এনিম্যালগুলি তাদেরকে সুরক্ষা দেওয়া, তাদের বার্থ কন্ট্রোল করা জন্য আমাদের একটা বিশেষ আলোচনা সভা হয়েছে। মূলত আমরা লক্ষ্য করেছি যে আগরতলা শহরে প্রায় আমরা সার্ভে করেছি 1200-র উপরে স্ট্রে ডগ আছে যারা রাস্তায় থাকে এবং বিভিন্ন সময় মানুষকে তারা কামড়ায় এবং অনেক সময় এই বিষয়গুলো আক্রান্ত হয়। তো এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এআরটি থেকেও এসছেন, অফিসের ডিরেক্টর এসছেন ডক্টর জগন্নাথ বলে, উনি আলোচনা রেখেছেন। আমাদের ওয়ার্ডের এমআইসি মেম্বার, সেন্ট্রাল জয়েন্ট সমস্ত জোনাল চেয়ারম্যান সহ আমাদের নতুন যিনি জয়েন করেন কমিশনার, কমিশনার, ডিস্ট্রিক্ট ডেপুটি কমিশনার এবং অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার সবাই আধিকারিক ছিলেন। মূলত আলোচনা মেইন বিষয় হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের একটা ভার্ডিক্ট আছে এবং অ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তাদের যে সুপারিশ সে মোতাবেক আমাদের ইউবি আন্ডার করি স্যানিটেশন এবং বার্থ কন্ট্রোলে ভ্যাকসিনেশন দেওয়া, তাদেরকে সুস্থ রাখা এবং তাদের সঙ্গে ভালো বিহেভ করার জন্য আমাদের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করা প্রতিটি ওয়ার্ড। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आवारा कुत्तों के काटने से बढ़ते एक्सीडेंट और पब्लिक सेफ्टी के मुद्दे को देखते हुए आवारा कुत्तों को सड़कों पर नहीं रखा जा सकता और उन्हें एक तय समय में सही जगह पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। इस फैसले से राज्य और नगर निकायों पर कानूनी जिम्मेदारी आ चुकी है। अगरतला शहर में लगभग 1200 आवारा कुत्ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में जानवरों को एक साथ शेल्टर हाउस में शिफ्ट करना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं बल्कि यह एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल और फाइनेंशियल चुनौती भी है। संबंधित तबकों को लगता है कि शेल्टर हाउस बनाने, खाने, इलाज, वैक्सीनेशन, स्टाफ की भर्ती और रेगुलर मेंटेनेंस के लिए लंबे समय के प्लान के बिना इस पहल का सफल होना मुश्किल हो जाएगा। मीटिंग में हर वार्ड में आवारा कुत्तों के बारे में जागरूकता फैलाने का फैसला किया गया है। शेल्टर हाउस कहाँ होगा, यह कितनी जल्दी बनकर तैयार होगा, इतनी बड़ी संख्या में कुत्तों का इलाज और वैक्सीनेशन कैसे किया जाएगा, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और जानवरों से प्यार करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होगा और सबसे बड़ी सवाल, क्या इस प्लान को तय समय में लागू किया जा पाना मुमकिन होगा। अब इस पर मीटिंग में डिटेल में चर्चा हुई। আমাদের যে সিস্টেম বা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলিকে লাগু করে আমরা চেষ্টা করব আগরতলা শহরে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়া যে সকল পথকুকুর আছে তাদেরকে সুরক্ষা দেওয়া, তাদেরকে শারীরিকভাবে সুস্থ রাখা এবং তাদের বার্থ কন্ট্রোল করা এবং স্যানিটেশন করা সমস্ত ব্যবস্থাপনা এমন প্রয়োজনে তাদেরকে আমাদের শেল্টার হোম বা শেল্টার হাউসে নিয়ে রাখা, যত্ন করা, এটি বিষয়ে মূলত আলোচনা। আমরা আগরতলা आवारा कुत्तों का मामला सिर्फ कानून या एडमिनिस्ट्रेशन का मामला नहीं है, यह इंसानियत और पब्लिक हेल्थ का एक सेंसिटिव मेल है। एक तरफ कुत्तों के काटने से चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है तो वही बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा और रेबीज जैसी बीमारी का खतरा। दूसरी तरफ जानवरों के अधिकार, इंसानी बर्ताव और साइंटिफिक मैनेजमेंट का सवाल उठता है। शेल्टर हाउस में शिफ्ट करने का फैसला उस झगड़े के बीच का रास्ता होगा जहाँ सड़कों पर कुत्ते नहीं होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन बिना सोचे समझे मारने का रास्ता नहीं अपनाएगी। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज की मीटिंग ने यह साफ कर दिया है कि अगरतला में आवारा कुत्तों की समस्या अब सिर्फ एक म्युनिसिपल मामला नहीं रह गया है, यह कानूनी जिम्मेदारियों, पब्लिक सुरक्षा और इंसानी मैनेजमेंट का एक मुश्किल इक्वेशन बन चुका है। यह फैसला कितना असरदार होगा, इसे भविष्य में शहर की सड़कों और आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा, अब इसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज नाउ।